हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग के सपोर्ट से आज हम बहुत ही अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। मतलब हमारा जो चैनल है बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है और मैं चाहता हूँ आपका ये सपोर्ट बना रहे और मैं आपके लिए लगातार वीडियो लाता रहूँ। ये वीडियो हमारा 9th क्लास के लिए है, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किस चीज़ का भाई? अच्छा, डेटा मोशन का। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली कैसे प्रूव करना है, ये हम लोग को अभी जानना है। ठीक है, अब वो जानने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में जान लेते हैं, जो कि पहले मैथ्स से कैसे ग्राफ रिलेटेड है वो जानते हैं, फिर फिजिक्स में ग्राफ का कैसे वैल्यू है वो जानेंगे, उसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। अब ध्यान देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उससे पहले ग्राफ क्या होता है मैथ्स में जानते हो ना। ग्राफ तो ग्राफ हम लोग सिंपल बोलेंगे कि दो रेज का कॉम्बिनेशन है, जो कि एक वर्टिकल होता है एक हॉरिजॉन्टल होता है, और इन दोनों रेज से हम लोग किसी भी चीज का रेशियो निकाल करके उसका वैल्यू पता करते हैं। अब देखो, यहाँ पर बोलते हैं एक्स एक्सिस ये होता है, वाई एक्सिस, मैथ खत्म, फिजिक्स शुरू। फिजिक्स में जब आप किसी भी चीजों का रेशियो निकालते हो तो वो नया टर्म को जन्म देता है। जैसे कि देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम को ग्राफ मतलब हम लोग रेशियो निकालना है तो आपको डिस्टेंस इधर लिखेंगे, टाइम इधर लिखेंगे, लिख देते हैं। मान लो डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया। अब इन दोनों का रेशियो निकल रहा है, मतलब डिस्टेंस और टाइम का रेशियो निकाल रहे हैं। तो आपको याद है क्या ये वाला फॉर्मूला d/t क्या देता था हम लोग को? क्या निकलता था? ये निकलता था स्पीड। स्पीड स्पीड स्पीड, मतलब डिस्टेंस बाई टाइम हम लोग का स्पीड हो गया है। अब स्पीड निकल रहा है, मतलब ये जो डेटा हम लोग को मिलेगा वो क्या दे रहा है? वो स्पीड दे रहा है। फिजिक्स में जब भी आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालोगे तो आपको स्पीड देता है, स्पीड। अब चलो इसको समझते हैं बेस्ट एग्जांपल। नहीं, ये भी नहीं जानता, अभी बस इतना जान लो कि स्पीड हो गया। आप लोग इसके सेकंड वीडियो में जब आप देखो, मैंने वो डाला हुआ, इसलिए इसमें हम लोग नहीं डाल रहे हैं। उसमें आप लोग देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्पीड में लाइन कैसे कैसे जा रहा था। अब हम लोग समझते हैं कि अब क्या होगा अगर हम लोग स्पीड को डिवाइड कर दें टाइम से। तो जब स्पीड को टाइम से डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पे रखोगे स्पीड, स्पीड हो गया स्पीड। अब स्पीड को जब टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो एक अलग ही केस आएगा जिसका नाम है एक्सेलरेशन। याद है एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, याद आ गया? रेट मतलब टाइम, मतलब आप स्पीड को टाइम से डिवाइड कर रहे थे, स्पीड को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, क्या मिलेगा भाई? तो हम लोग को मिलेगा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, देखो एक्सीलरेशन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, हम लोग को मिलेगा एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन है यानी स्पीड टाइम ग्राफ हम लोग को देता है एक्सीलरेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग को देता है स्पीड। अब ये इसका भी तीन केस है। अब इसका तीन केस कौन सा है हम लोग जानते हैं, ये हम लोग हटा देते हैं। तुम ध्यान से देखना, समझो। देखो, ये मान लो 10 20 30 40, ये हो गया 1 2 3 4, हो गया। हाँ, अब जस्ट इमेजिन करते हैं कि एक बॉडी है। अच्छा, पहला केस हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहला केस वो पढ़ रहे हैं जब बॉडी का स्पीड कांस्टेंट है। बॉडी जब कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तब उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये पहला केस है, याद रखना। पहला केस में चलो मान लो कि 40 किलोमीटर है, ये 40 का स्पीड है, और ये 1 2 3 4 घंटा। सोचो, बॉडी स्टार्ट हुआ 40 की स्पीड से, तो मान लो कि 1 घंटे में वो 40 चला, दूसरे घंटे में 40 ही होगा ना क्योंकि यूनिफॉर्म है, 40 हो गया, तीसरे घंटे में 40 है, चौथे में 40 है, मतलब चारों केस में वो 40 ही है। चलो हम लाइन मिला देते हैं। जब लाइन मिलाते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा जो डेटा आया है, जो ग्राफ आया है, वो टाइम के बिल्कुल पैरेलल है। तो ऐसा कह सकते हैं कि आपको कभी भी फिगर में एक डेटा दिया जाएगा, मान लो ये फिगर दिया हुआ है, पूछ रहे बताओ बॉडी का कंडीशन क्या है, तो आप बोलेंगे कि बॉडी इज ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड, एट सेम स्पीड। बॉडी के जो स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, एक नंबर में ऐसा फिगर मिल जाएगा, आपको बता देना है, या फिर आप क्वेश्चन दे देगा कि बताओ व्हाट विल हैपन या ड्रॉ द ग्राफ व्हेन बॉडी ट्रैवल्स एट सेम स्पीड या कांस्टेंट स्पीड, तो आपको ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरा, चेंज इन स्पीड क्या था भाई? तो चेंज इन स्पीड एक्सेलरेशन था। अगर कंटिन्यूअसली चेंज इन स्पीड हो जाएगा तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। और एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म होगा तो ऐसे जाएगा, है ना? ओके, क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट होकर आगे जा रहा है। हम बाइक लिए 0 से 40 तक चले गए, तो 0 से 40 तक चले गए, ये हमारा एक्सेलरेशन है ना? अब हम ब्रेक मार दिए, अब ब्रेक जैसे ही मारेंगे तो हमारा बॉडी धीरे धीरे अपना स्पीड कम करेगा। स्पीड कम हो रहा है मतलब डी एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। तो हमारा बॉडी का ग्राफ कैसे जाएगा? वो बॉडी का ग्राफ हमारा ऐसे भागना शुरू हो जाएगा। मतलब ये जो है हमारा बॉडी का ग्राफ ऐसे बन रहा। अब ध्यान दो,
ये हम तीनों केस समझ गए, और जब तीनों केस समझ गए तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, उसको अभी ही आंसर करना है। जस्ट सपोज कि आपको एक फिगर मैं दे रहा हूं, आपको बताना है कि उसमें बॉडी का कंडीशन क्या क्या है। चलो आप बताओ इसमें आप क्या समझ रहे हो। डेटा दिया हुआ है, आपको बस बताना है कि बॉडी का कंडीशन क्या क्या है। 2 सेकंड है आपके पास, या आप वीडियो पॉज कर लो और आंसर सोचो, ठीक है। मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ। देखो बॉडी में जो ये डेटा जा रहा है, ये जो लाइन जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, और ये स्पीड टाइम ग्राफ है, मतलब एक्सेलरेशन दे रहा है। और चूंकि स्ट्रेट जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो ये लाइन से हम लोग ये समझ गए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ओके, अब यहाँ जाने के बाद जो हमारा बॉडी है वो बिल्कुल पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के, यानी टाइम के पैरेलल हो गया। तो टाइम के पैरेलल हम पढ़े थे ना पहला केस, यानी बॉडी का जो है स्पीड है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हुआ है। ओके, तीसरा, अच्छा वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब डी एक्सेलरेशन है। हाँ, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि तीनों का तीनों केस एक ही फिगर में हमारा आ गया है, और यही हम लोग को अभी बेसिक जानना था, ताकि अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को समझ सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये केस में तीनों आ गया है, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, ठीक है। प्रूफ करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। अब इक्वेशन फर्स्ट को ग्राफिकली प्रूफ करने के लिए आपको ग्राफ का होना बहुत जरूरी है, और ग्राफ को समझ में आना बहुत जरूरी है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ग्राफ को ध्यान से समझते हैं। देखो ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस। अब ये चूंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अच्छा एक कंफ्यूजन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो सर आप पढ़ा ही नहीं है, तो स्पीड टाइम ग्राफ को ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग कहते हैं, ये याद रखेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ को ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका टाइम, ठीक है। अब ध्यान दो, किसी भी बॉडी का, एक बॉडी जो है वो ट्रैवल कर रहा है जिसका हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, ठीक है। अब ध्यान देते हैं कि ये जो है आपका इनिशियल स्पीड है, ओके। यहाँ से बॉडी जो है ट्रैवल करना शुरू किया, ओके। अब आपको ये पूरा का पूरा समझना है। पॉइंट आउट कर लेते हैं। पॉइंट आउट करने के लिए जैसे कि ये देखो, यहाँ पर आप लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो ताकि आपको निकालने में जो है डेटा वो दिक्कत ना हो। ये जो आप पॉइंट है इसको मान लो बी मान लो, ये सी मान लो, ये ए है, ये है आपका ओ, ये है डी, और यहाँ से भी तो एक लाइन ऐसे जाएगा ना, तो ये आपका हो जाएगा ई। देखो ये कुछ आप ग्राफ को समझ गए हैं। अब ग्राफ को समझ गए तो धीरे धीरे हम लोग वैल्यू समझते हैं। अब ध्यान दो, तो ये पूरा इधर जो है ए से लेके डी तक, ए से लेके डी तक आपका फाइनल वेलोसिटी है ना। ओके, अब ओ से लेके डी तक आपका इनिशियल वेलोसिटी है, और ये आपका पूरा का पूरा टाइम है। क्लियर है। अब जब ये समझ गए हैं तो कुछ टर्म्स मैं अभी ही प्रूफ कर देता हूं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ध्यान दो, तो ये जो आपका फाइनल वेलोसिटी है, वो फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टोटल माइनस इनिशियल, या सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि बी, देखो ए डी बराबर बी सी बराबर फाइनल वेलोसिटी, ऐसा लिख सकते हैं। ए डी बराबर बी सी बराबर फाइनल वेलोसिटी। ओके, उसके बाद है ओ डी बराबर ई सी बराबर इनिशियल वेलोसिटी, ऐसा कह सकते हैं, है ना। अच्छा, अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल माइनस इनिशियल, होता है ना। तो ऐसा करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल क्या है, बी सी माइनस ई सी, या सिंपली बी सी माइनस ई डी, बी सी माइनस ई सी। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा बी ई, मिल जाएगा हम लोग को, मिल जाएगा बी ई। 3 पॉइंट समझेंगे आराम से। ये अगर क्लियर हो गया तो हम लोग को लाना क्या है, हम लोग को लाना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद है। चलो देखो अब समझते हैं। यहाँ पर है v बराबर क्या था, बी ई प्लस ई सी था, v बराबर बी ई और प्लस ई सी था, ई सी ऐसा था। अच्छा ठीक है, अब इसी v को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बी ई प्लस ई सी को हम लोग यहाँ पर क्या लिया हुआ है, ई सी को हम लोग u लाए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर हो गया बी ई प्लस यू, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग को जो लाना है वो इसको लाना है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अब हम लोग को ये प्रूफ करना है। बी का वैल्यू अगर हम लोग ले आते हैं तो हम लोग ले आएंगे। अब ध्यान दो,
ये बी क्या है, तो बी आपका था वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी था। अब आप लोग का एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन फॉर्मूला याद है क्या, क्या था, देखो ये जो ओ बी है ये एक्सेलरेशन है ना। अब हम लोग का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था ए बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ये था चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, यहाँ पर मैंने दिया हुआ भी है, तो ये सिंपल चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू बी लाए हुए हैं, तो आपका ए बराबर बी ई बाई टी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बी का वैल्यू ला सकते हैं, देखो तो आपका बी ई बराबर हो गया ए टी। तो इस पे हम लोग बाई पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम दिस आपको ये जानना कि वी ई बराबर ए टी प्लस यू, पहला इक्वेशन प्रूव्ड। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हुआ क्योंकि पहला था, समझते देखो हम लोग फिर से इसको रिकॉल करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए ग्राफ को समझना ज़रूरी है। अब ग्राफ को समझने के लिए आपको ग्राफ होना चाहिए। देखो ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी में हम लोग जो ड्रॉ करते हैं ये आपका टोटल आपका फाइनल वेलोसिटी है, ये ओ डी आपका इनिशियल वेलोसिटी है। अब ये जो आपका टोटल हो गया ये बी ई आपका चेंज इन वेलोसिटी हो गया, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियली तो आपका चेंज हो गया, चेंज इन वेलोसिटी आपका बी ई है। अब चेंज इन वेलोसिटी, अब देखते हैं कि हम लोग कैसे फॉर्मूला पुट करते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग को क्या लाना था भाई, v बराबर u प्लस ए टी, यानी v लाना था। तो फाइनल वेलोसिटी जो है आपका वो बी ई प्लस ए सी है, यानी देखो ये पूरा फाइनल तो ये भी तो फाइनल, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना कि ये भी तो आपका पूरा का पूरा फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी जब आप लोगे तो बी ई और प्लस ई सी, बी ई प्लस ई सी, इसी को हम लोग पहले ही प्रूव किए हुए हैं कि वो इनिशियल वेलोसिटी है, तो आपका ई आप पहले ही लिख दो, फॉर्मूला में आप डाल दो। ओके, अब हम लोग को वैल्यू लेना था बी का, तो बी क्या था हमारा, चेंज इन वेलोसिटी था। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन यहाँ पर देख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम गिव्स एक्सेलरेशन। तो यहाँ जब चेंज करेंगे तो आपको बी का वैल्यू 80 आएगा और इसको पुट कर देंगे हम लोग इस पे, तो v बराबर u प्लस 80, हेंस प्रूव्ड। अब बढ़ते हम लोग अपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। ये तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या था, वो था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। पहला इक्वेशन प्रूफ हो गया है, दूसरा बहुत आसान है, तीसरा और भी ज़्यादा आसान है। ये बहुत इजी है, बच्चे इसको प्रेफर ज़्यादा करते हैं इन कंपैरिजन विथ न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ध्यान देते हैं एस माने क्या होता है भैया, एस मतलब होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या, तो ये जितना जो बॉडी कवर किया है यही तो सारा डिस्टेंस है, मतलब इन दोनों का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, मतलब एरिया निकाल लो। अब एरिया निकाल ले तो इसका दो तरीका है, आप पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, दोनों को जोड़ दो एस आ जाएगा। या फिर आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, इसको हाफ से डिवाइड करो और जोड़ दो, बात वही है, आसानी से समझते हैं। देखो ध्यान देते हैं, सबसे पहले तो ऐसे कर दें कि एस जो है वो है आपका टोटल एरिया ऑफ ओ बी सी डी, एरिया ऑफ ओ बी सी डी। अब इस एरिया ऑफ ओ बी सी डी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ओ बी सी डी बराबर ओ डी ई सी, या सिंपली ऐसे लिखते हैं कि ओ ई सी बी और प्लस ओ बी ई, या ऐसे लिखते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल, सॉरी, एरिया ऑफ ओ ई सी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी ई, ऐसा कर देते हैं, सिंपल है ना। ओके, अब ध्यान देते हैं, सिंपल वैल्यू पुट करो। चलो अब आप लोग फॉर्मूला बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इनटू बी, एल है आपका यू, सॉरी आप कुछ भी ले लो, बी है आपका टी, तो यहाँ पे सिंपल लिख दे ओ डी गुना डी सी, ऐसे लिख देंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस क्या है, OE है, OE, हाइट क्या है, BE है, BE है, हो गया, ये मिटा देते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे रख लो, ओके। अब आगे इसको डालते हैं वैल्यू। OD क्या है, OD है आपका U, DC है आपका T, तो या तो UT हो गया प्लस हाफ रहने देते हैं। OE क्या है, OE देखो तो OE यानी OE बराबर DC बराबर T, यानी कि आपका T हो जाएगा। अच्छा BE क्या है भाई, BE क्या है, BE याद है क्या आपको, BE याद है, फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ किए थे, BE बराबर AT, यानी कि सिंपली इसको AT कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। अब इसको देखते हैं, UT प्लस हाफ A इंटू टी, यानी कि AT का स्क्वायर, प्रूव्ड हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत ही आसान है ना, बहुत ही ईजी है। आपको बस यही चीज याद रखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, डन। बहुत आसान। फिर से समझते हैं, S जो है हमारा यानी टोटल डिस्टेंस है, वो है आपका, ये जितना भी एरिया इसके अंदर आया है वो आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। अब ODCB, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, वैसे लिख दिए। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी यानी OD इंटू DC यानी UT हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू बेस जो कि आपका टाइम ही है, और इंटू हाइट यानी कि आपका जो BE है, BE को हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किए थे 80, अब 80 है लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 80 स्क्वायर, बहुत ही इजीली प्रूफ हो गया है ये। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड इक्वेशन की तरफ, जो कि और भी ज़्यादा आसान है। चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, जो कि बहुत ही आसान है और हम उसको और आसान बनाने वाले हैं। कैसे डिराइव करेंगे भाई, बहुत टफ भी नहीं है। देखो कैसे, ये जानने से पहले आप पहले ये बताओ कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो यही एरिया है ना, इसे वो निकालना है। तो सर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि इसमें आपको जो डिस्टेंस लाना है वो आपको ट्रापीजियम का फॉर्मूला से लाना है। अब ट्रापीजियम कहाँ है, इसमें आपको कहीं ट्रापीजियम दिख रहा है, देख के बताओ, क्रिएटिव दिमाग है नहीं तो फिर यहाँ देखो, अगर हम इसको यहाँ से किक करें, ये बिल्कुल 90 डिग्री टर्न करेगा, ये फिगर, ये ग्राफ 90 डिग्री घुमा दे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान दो, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखने वाला है, कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें ये वाला OD है, ये वाला आपका DC है, और ये जो लाइन है ये आपका BC है, और ये एक्सेलरेशन OB है। ट्रेपीजियम दिख रहा है, दो साइड पैरेलल, दो साइड नॉन पैरेलल, ये है आपका ट्रेपीजियम, और इसी को फॉर्मूला हम लोग बनाना है। तो S जो है, आप S बराबर जो लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसको पता है, बताओ जल्दी से। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, देखो ये जो लाइन है ये पैरेलल का लाइन है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट बाय 2। ये साइन पैरेलल का है, कंफ्यूज नहीं होना, 11 नहीं लिखा हुआ, ये पैरेलल का साइन है। पैरेलल साइन कौन सा है इसमें, OD और BC है, तो यहाँ कर देते हैं भाई OD प्लस BC इंटू हाइट क्या है इसका, DC क्या था यहाँ पे, हमारा टाइम था, यहाँ पे कर देंगे टाइम और नीचे कर देंगे 2। ये अगर ले आए खत्म, प्रूव्ड। देखो कैसे, OD क्या था, OD था हमारा, OD था U, BC क्या था, BC था हमारा V बाई 2 इंटू T। अब आप लोग याद करो फर्स्ट क्वेश्चन मोशन जब न्यूमेरिकली प्रूफ किए थे, वहाँ पे T का वैल्यू क्या आया था, यहाँ कर देते हैं, वहाँ जो T का वैल्यू आया था हम लोग ले आते हैं फिर से। A बराबर होता है V माइनस यू बाई T, तो T बराबर हो जाएगा V माइनस यू बाई A, याद है। चलो अब वैल्यू रखते हैं इसका, तो ये होगा U प्लस V इंटू V माइनस यू। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, V प्लस यू लिख सकते हैं, इसको V प्लस यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे 2A, नीचे वाला है, और 2 मल्टीप्लाई को 2 हो गया, इधर S हमारा चलते आ रहा है। चलिए ये क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। ये मिटा देते हैं, ये 2A को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2AS बराबर V प्लस यू इंटू ब्रैकेट में V माइनस यू। अच्छा कोई अलजेब्रा का एक फॉर्मूला याद आ रहा है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ ऐसा याद है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं? चलो अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है, कहाँ लिखे यहाँ लिख देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला वो होता है ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी है एक्चुअली, ये होता है ए माइनस बी। आप ऐसे भी ला सकते हो, नहीं तो आप इसको सिंपली मैनुअली मल्टीप्लाई कर दो, v इंटू वी, वी स्क्वायर वी माइनस यू माइनस वी यू, ऐसे आप मल्टीप्लाई कर दो, पर ये ज़्यादा आसान है, मैं यही लगा रहा हूँ। देखो 2as बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी वी स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर, इजीली हो गया ना, एक ही लाइन में हो गया। अब इस u को इधर फेंक दो, तो u इधर माइनस में, इधर आके प्लस में हो गया, यानी कि u स्क्वायर प्लस 2as बराबर v का स्क्वायर। ये भी हमारा प्रूव हो गया है। देखो बहुत ही आसान था। ट्रापीजियम का वैल्यू लो, इसको हवा नहीं बनाओ, इजीली 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 सॉल्व कर लो, आप इसको डिराइव कर लो इसको आप, ठीक है। ये है हमारा आज का लास्ट टॉपिक खत्म। अब अगली वीडियो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो इस फिगर से आप समझो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।